नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब एक साल पहले 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से फाइटर जेट के इंजन्स को लेकर आह्वान किया गया था, जहां ये कहा गया कि अगर भारत फाइटर जेट के मामले में अगर आत्मनिर्भर है तो फाइटर जेट में लगे जो इंजन्स होते हैं, जो किसी फाइटर जेट का हार्ट माना जाता है, इसको लेकर भी हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आज एक साल पूरा होने के बाद में कहीं न कहीं ये जो बातें हैं ये सच होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ है ये भारत का जो कावेरी 2.0 है इसमें अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड करने वाली है, जहां पर फिलहाल जो इसकी थ्रस्ट है ये 49 से लेकर 51 किलो न्यूटन की है। वही इसके थ्रस्ट को यहाँ पर 90 किलो न्यूटन बढ़ाने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, क्योंकि डीआरडीओ के इस प्लान से हमारा जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो है, जिसमें हम लोग यूएस का जो G404 इंजन है इसे हम लोग यूज कर रहे हैं, इसे अब आसानी से यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। शायद यहाँ पर डीआरडीओ क्या करने वाली है, कैसे यहाँ पर फाइटर जेट इंजन्स की जो थ्रस्ट है वो बढ़ाई जा रही है, क्या यहाँ पर मटेरियल्स को लेकर, कंप्रेसर्स को लेकर, ब्लेड्स को लेकर क्या यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, अगर पहले बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि आज से करीब के 40 साल पहले जब कावेरी प्रोग्राम की नींव रखी गई थी, जिस टाइम कावेरी इंजन के थ्रस्ट की जो टारगेट है ये 83 किलो न्यूटन के आसपास रखी गई थी, लेकिन ओवर द टाइम जो थ्रस्ट है ये 49 से लेकर 52 किलो न्यूटन जो थ्रस्ट है इस नंबर तक हम लोग लिमिट हो जाते हैं। लेकिन 2008 के टाइम में हमारा जो कावेरी प्रोग्राम है इसे एलसीए प्रोग्राम से अलग किया जाता है, क्योंकि जिस कावेरी इंजन्स को हम लोग डेवलप कर रहे थे अपने तेजस फाइटर जेट के लिए, इसके इंजन्स को लेकर जो डील है ये हम लोग यूएस के जी के साथ में करते हैं, जहां पर 2021 के टाइम में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए 99 इंजन्स को लेकर डील की जाती है, करीब 99 इंजन्स को लेकर डील की जाती है। इवन की F404 इंजन के अलावा भी 2023 के टाइम में यूएस का ही GF414 जो इंजन है इसको लेकर भी हम लोग डील करते हैं, जहां पर यूएस ने यह कहा कि हम लोग भारत को 80% टीओटी देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है इंजन्स के डिलीवरी को लेकर, जहां डील के 5 साल पूरे होने के बाद भी जो यूएस है ये हमें अब तक 7 इंजन्स ही डिलीवर किए हैं, जहां 7वां जो इंजन है ये पिछले महीने जुलाई के टाइम में डिलीवर किए गए थे। और रही बात कावेरी इंजन को लेकर, तो 2008 के टाइम में जब इसे लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से अलग किया गया था, उसी टाइम ये भी डिसाइड किया गया था कि ये जो इंजन्स है इसका जो यूज है हम लोग अपने यूसीएवी में करेंगे। इसको लेकर पिछले कुछ टाइम से डीआरडीओ का जो घातक स्टिल्थ फ्लाइंग विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है, जिसमें हम लोग कावेरी इंजन्स डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग कावेरी इंजन्स का ही यूज कर रहे हैं, इसे हम लोग अब इंटीग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक ये वो टाइम होता है जहां पर बैक टू बैक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग देखने को मिलता है ड्राई कावेरी डेरिवेटिव को लेकर। और अब फाइनली यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो डीआरडीओ का GTRE है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो अब कावेरी 2.0 को यहाँ पर रीडिजाइन कर रही है, जहां पर इस इंजन की जो थ्रस्ट है ये 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की यहाँ पर करने वाली है। वेट थ्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर जो ड्राई थ्रस्ट है मीन्स विदाउट आफ्टर बर्नर ये 50 से लेकर 60 किलो न्यूटन की यहाँ पर होने वाली है। वहीं जो आफ्टर बर्नर है ये 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन इस थ्रस्ट की जो इंजन है यहाँ पर GTRI डेवलप करने वाली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस हैं ये एक तरह का एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल ओवरहॉल है, ना कि ये पहले की तरह सिंपल इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पर बदलाव क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि जो इंजन का कोर है खासकर हम लोग इसे रीडिजाइन करने वाले हैं, और इसमें भी खासकर जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है, इवन के ब्लिस्क से लेकर जो टरबाइन टेम्परेचर है, इसमें मुख्य तौर पर हम लोग बदलाव करने वाले हैं। और ये बदलाव कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो हाई प्रेशर कंप्रेसर होते हैं इसके जरिए हाई प्रेशर रेशियो को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जो कंप्रेसर होते हैं ये आज का जो मॉडर्न टर्बो फैन है ये एक तरह से हार्ट बीट की तरह है, जहाँ एक्चुअली होता ये कि जो टर्बो फैन होते हैं जहाँ एयर इनलेट के जरिए एयर पास की जाती है, और जो कंबशन चैम्बर्स होते हैं यहाँ कंबशन से पहले जो एयर होता है इसे कंप्रेस किया जाता है। मींस एक तरह का जो हाई प्रेशर रेशियो है ये यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए जो कंबशन है और भी ज्यादा बेटर होता है, जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होती है, जिसके कारण जो थ्रस्ट है ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हाई प्रेशर रेशियो ज्यादा होता है तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें कंबशन की एफिशिएंसी में देखने को मिलता है, जो फ्यूल की एफिशिएंसी है ये भी इंप्रूव होती है, और जो थ्रस्ट पोटेंशियल है वो भी हमें बेहतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्लिस्क है, एक्चुअली जो ब्लिस्क है ये ब्लेड प्लस डिस्क ये दोनों से मिलकर बना हुआ है,
आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं, जहाँ कंप्रेसर ब्लेड्स जो है ये डिस्क के साथ अटैच ही होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है ये टाइटेनियम अलॉयज के बने होते हैं, जिसके कारण जो टरबाइन ब्लेड है एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा भी जो इनॉर्मस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, थर्मल साइक्लिंग से लेकर जो वाइब्रेशन है, ऑक्सीडेशन है और जो मैकेनिकल स्ट्रेस है, ऐसी सिचुएशन में भी जो टरबाइन ब्लेड है ये ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट अगर टरबाइन की बात करें तो इसकी जो टेम्परेचर है, तो सबसे जो टफ टास्क है जेट इंजन्स का ये हमें टरबाइन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो टरबाइन है ये जितना ज्यादा हीट होता है उतना सेफली टरबाइन को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे इस पूरे कंबशन जो प्रोसेस है इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी जो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो टरबाइन ब्लेड्स है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉस्टाइल कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, और ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर कंबशन जो गैस होते हैं वो हीट हो जाते हैं और इस हीट को टरबाइन से पास होना होता है। और अगर ऐसे कंडीशन में जो टरबाइन ब्लेड्स है ये अगर सस्ते मेटल्स के बने होते हैं तो जो टेम्परेचर है इसे फेस नहीं कर पाते, और इसी कारण यहाँ पर जो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है ये बेसिक जो जेट इंजन होते हैं इससे काफी अलग होते हैं, क्योंकि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है ये सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टर्बो फैन में ही यूज किए जाते हैं। रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर GTRI कावेरी 2.0 प्रोग्राम के तहत में जो इंजन की थ्रस्ट है इसे 90 किलो न्यूटन से लेकर 100 किलो न्यूटन यहाँ पर करने वाली है, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स के लिए सबसे बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। वहीं कहेंगे इसके साथ साथ हम लोग यूएस का जो F404 इंजन है इसे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके आप थ्रस्ट को देखें तो ये 85 किलो न्यूटन का है यहाँ पर, जबकि कावेरी 2.0 का टारगेट यहाँ पर है 100 किलो न्यूटन का। वहीं इसके पहले अगर देखा जाए तो कावेरी के थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए जो GTRI है लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है। इवन कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जिसकी थ्रस्ट है ये हम लोग 83 किलो न्यूटन के आसपास हम लोग यहाँ अचीव कर चुके हैं। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो तेजस Mark 2 है, जहां हम लोग यूएस का ही F404 इंजन का यूज करने वाले, जिसकी जो थ्रस्ट है ये 98 किलो न्यूटन की है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग कावेरी 2.0 के तहत में अगर इंजन्स के थ्रस्ट को हम लोग इंक्रीज करके 100 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर GE का F414 जो इंजन है इसे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और रही बात हाई थ्रस्ट स्ट्रीम के लिए, क्योंकि जो कावेरी 2.0 है इसमें हम लोग मीडियम थ्रस्ट स्ट्रीम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाई थ्रस्ट स्ट्रीम की बात करें मींस आमका इंजन को लेकर बात करें, जहां हम लोग 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन क्लास के हम लोग इंजन को डेवलप करने वाले हैं, और इसको लेकर भी हम लोग फ्रांस के साफरान के साथ में हम लोग अंडर एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन प्रोजेक्ट के तहत में डील कर चुके हैं, जहां पर मेनली फोकस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर में और क्रिटिकल कोर होट सेक्शंस मेटलर्जीज को लेकर, जहां हम लोग आमका के Mark 1 और Mark 2 इंजन जो है इसे हम लोग यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है इन्होंने DRDO से ये अर्ज किया कि जो KPIs है, की पैरामीटर इंडिकेटर्स, चाहे वो कॉस्ट्स को लेकर हो, टाइमलाइंस को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसको लेकर भी यहाँ पर क्लियरेंस की डिमांड की जा रही है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो DRDO यहाँ पर किस तरीके से अपनी जो प्रोजेक्ट है, चाहे इंजन को लेकर हो या फिर किसी फाइटर जेट को लेकर हो, इन सबको लेकर जो KPIs है इसे क्लियर करने की बात की जा रही है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर 33,000 करोड़ के डिफेंस R&D, जिसमें बेसिकली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ग्रेटर इंडिजिनाइजेशन के ऊपर में, और हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इसे कम करने को लेकर, इसको लेकर भी जो पार्लियामेंट्री पैनल है ये DRDO से यहाँ पर अर्ज कर चुकी है। यहाँ तक कि DRDO के जो ऑफिशियल है डॉक्टर BK दास, इन्होंने भी हाल ही में ये कहा है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसे स्पीड अप करने की जरूरत है, ताकि जो ग्लोबल पावर्स है इसे हम लोग मैच कर सकें। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।